अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे घर में कुंडू की न्याज़ थी इमाम जाफ़र की, जो मेरी मम्मी घर पे थी और आज मुझे यहाँ आना था, इसलिए मैं सुबह जल्दी आ गई। देखिए तैयारी चालू हो चुकी थी, गैस के बाद चूल्हा आ चुका था और हमने तैयारियाँ शुरू कर चुकी थी। आधे से ज़्यादा काम हो चुका था। पूरियाँ बनाने शुरू कर चुके थे। मैदे को हमने छानने के बाद उसके अंदर अच्छा खासा मैदे में कीड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, इस तरह से छानना बहुत ज़रूरी होता है मैदा। लेकिन मैदा बहुत साफ़ था। मैदे की सफाई होने के बाद मम्मी ने घी गरम किया और घी और गर्म पानी आहिस्ता आहिस्ता उसमें डाल के उन्हें भूनने के लिए कोशिश की गई, ताकि वो नरम हो और साथ में खस्ता भी बने। ये भरी पूड़ियाँ बनाई जा रही थी, जिसे हम खीर के साथ खाए जाते हैं। खीर और पूड़ी का टेस्ट अलग होता है। आज के दिन का जो टेस्ट आज मिलता है खीर और पूड़ी बनाने में, खुशबू जो आती है और जो टेस्ट और मज़ा होता है, वो कभी हम नॉर्मल डे में नहीं बना पाते हैं। जिस नॉर्मल डे में जब हम इस तरीके से खीर पूरी बनाते हैं तो वो मज़ा नहीं आता। जिस दिन आज जो हम नियाज़ करते हैं वो टेस्ट अलग ही हो लेवल का होता है। आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता मेरी मम्मी आटों को गूंद रही है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी गर्म इसमें मिलाए जा रही हूँ और साथ ही मम्मी आटों को मेल्ट किए जा रही है। इस तरीके से आटों को गूंदा जाता है। खस्ता पूरी होती है, इसलिए बनाने के लिए काफ़ी मेहनत होती है। मेहनत करने के लिए 2 से 3 लोगों का ज़रूरत पड़ती है। हम 5 से 10 किलो आटा होता है जिसमें हमें उसे गूंदा जाता है। इस तरीके थोड़ा थोड़ा लेके मैं अलग पतीली में उसे मुक्की मार रही थी और मम्मी गूंद गूंद के मुझे दे रहे थे। इतने में थोड़ी देर में आ गया शुमाइल को हम, शुमाइल तेरी ताकत से तू इस आटे को मुक्की मार। वो शुमाइल आते ही फ़ौरन मुक्की मारने लगा आटों को। इस तरीके से बहुत अच्छा लगा था उसे काम करते देखकर। मैंने उसे जोश दिलाया और उसने जोश ही जोश में काफ़ी सारा आटा गूंद दिया। ये देख सकते हैं शुमाइल किस तरीके से आटा गूंद रहा था। फिर हमने मसाला लिया जो पूरी के बीच में भरना था, वो मसाला बनाना था। मावे को हमने थोड़ा बारीक किया। फ्रिज का मावा रखा हुआ था इसलिए बैठ चुका था। हमने फ्रिज के मावे निकाल के इसमें नरम किया। उसके बाद उसमें खोपरे की सली डाली गई है। ये देख सकते हैं इसमें नारियल है जो सूखा हुआ, जो सली टाइप रहता है, उसे डाला गया। इसमें जो जो सामान डाला जाएगा वो आप देख सकते हैं क्या क्या बीच में भरने में मसाला क्या पड़ता है। आप देखिए ये खोपरा चला गया। खोपरा जाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। इसके अंदर बादाम और काजू है। बादाम और काजू काट के हमने रख दिया था इसको पहले ही, और फिर पिसी हुई शक्कर डाली गई है इसके अंदर। इसको मिक्स करते जा रहे थे, साथ में डालते जा रहे थे। उसके बाद हमने डाला इसके अंदर रवा, भून के रवा डाल दिया गया। थोड़ा सी रवा है जो रवा और मावा, ड्राई फ्रूट, शक्कर और साथ में भुना हुआ मावा था। और मावे के बाद हमने मिक्स कर दिया, उसे अच्छे से रख दिया। अब हमें लग गई थी बहुत तेज़ की भूख। मम्मी ने खिचड़ी और साथ में कढ़ी बनाई थी। हमने कढ़ी खिचड़ी दबा के खाई। उसके बाद घर की साफ़ सफाई की गई। सफाई का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। हमें मिलकर पूरी को बेलना था और पूरी को भर के बनाना था। काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अकेले से काम नहीं होता है। हम सब मिलके काम शुरू कर चुके थे। मम्मी ने लोई काटना शुरू कर दी थी। इस तरीके से मम्मी आटों की लोई बनाई जा रही थी और बताने के बाद वो चूल्हे पे बैठ चुकी थी। हम देखो इस तरीके से बेलना शुरू कर दिए। बच्चों को हमने बुला लिया था, बेलन पटरा लेके बच्चे आ गए थे। साथ में मेरी भाभियाँ और कज़िन भाभी, कज़िन भाई लोग भी आ गए थे, ताकि हमारी हेल्प अच्छे से हो जाए। मैंने भी पहले ट्राई किया, फर्स्ट ट्राई देख सकते हैं आप। मैंने पूरी भरी इस तरीके से। पूरी को भरने में मसाला बाहर ना निकल जाए। जो आटा होता है बड़ा सख्त होता है, इसको बाहर निकलने से पूरी फट जाती है। इसीलिए बड़े कायदे से इसे इस तरीके से मोड़ा जाता है। दोनों कोने को अच्छे से मोड़ते हुए मैं आती हूँ और मोड़ते मोड़ते इसे लास्ट किनारा मोड़ देती हूँ। जिस तरीके से पूरी बन रही आप देख सकते हैं, इससे बिल्कुल भी मावा मसाला बाहर नहीं निकलता है। अगर मसाला बाहर निकल जाता है तो तेल काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है। तलने के टाइम पे पूरियाँ फट जाती है, इसलिए इसे इस तरीके से मोड़ा जाता है। ये आप देखिए भरी हुई पूरी रेडी हो चुकी है। इस तरीके से पूरी को बनाना है। ये बड़ी खस्ता होती है पूरियाँ। फिर हम लोग घर में काफ़ी लोग आ चुके थे। हम लोगों ने मिल के रात में काफ़ी काम किया। अच्छा खासा हमने पूरी तल ली। ये देख सकते हैं भरी पूरी लगभग हो चुकी थी। हमने 99 पूरियाँ सबसे ज़्यादा बना चुकी थी। मम्मी तलने के रेडी हो चुके थे। मम्मी तलने के लिए बैठ गए थे। एक तरफ चूल्हे पे मम्मी पूरियाँ तल रही थी, दूसरी तरफ हम पूरी भर भर के मम्मी को बना बना के दे रहे थे। घर में काफ़ी रौनक थी, सब कोई आ चुके थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। ज़्यादा लोग होने की वजह से बातचीत करते करते वक्त का पता नहीं चलता, टाइम निकल जाता है। टाइम बहुत हो चुका था, मुझे भी अपने घर जाना था। पूरियाँ तल चुकी थी काफ़ी हद तक की, इसलिए मुझे अपने घर जाना था। 12 के मुझे आना था दूसरे दिन वापस जल्दी। इसलिए मम्मी से कहा कि मैं अभी काम रोक के मैं जा रही, बाकी काम आप लोग कर लेंगे। इसलिए फिर मैंने
अपना रास्ता निकाला। मम्मी को बोला मैं थक चुकी हूँ, मैं घर जा रही हूँ, मैं कल सुबह वापस आऊँगी और फिर जो काम होगा बाकी का कल मॉर्निंग में कर लिया जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग से सब आना शुरू हो जाते हैं मेहमान। ये देख सकते हैं मेरी मम्मी ने सुबह खीर को रेडी कर लिया था। 10 से 15 लीटर की खीर थी माशाल्लाह से। ये खीर तैयार थी, पूरी तैयार थी, साथ में ये छोले तैयार थे खाने के लिए। हमने टेस्ट छोले भी बनाए थे मम्मी ने, और ये गरम गरम तहारी मेरी मम्मी ने रेडी करके रखा था। ये देख सकते हैं इस तरीके से तहारी आलू की और मटर की बनाई थी मम्मी ने, गरम गरम चढ़ी हुई थी गैस डेक के ऊपर। न्याज पातिया हो चुका था और न्याज पातिया होने के बाद खाना शुरू हो गया था। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से न्याज हुई थी, बहुत ही टेस्टी पूरियाँ बनी थी और खीर बना था। इमाम जाफ़र की न्याज से अल्लाह उनमें खैर बरकत देता है हमें, हर पूरे साल हमारे खैर बरकत हमारे घर में बनी रहती है। इस तरह से हमारे घर में न्याज वाज होती है, लोग भरे हुए रहते हैं, पूरा घर भरा हुआ रहता है। आके सभी लोग मेहमान जितने भी आते हैं खाना भी खा के जाते हैं, न्याज भी खा के जाते हैं। जो भी हमारे घर में नज़र न्याज की जाती है, इस तरीके से पूरा रिश्तेदार और भाई बहन और अड़ोसी पड़ोसी बच्चे सब आके खा के जाते हैं। रात हो चुकी थी, मैं बहुत थक चुकी थी, हम लोग थक के बैठ चुके थे, न्याज ख़त्म हो चुकी थी और सब अपने अपने घर को जा रहे थे। मैंने भी तैयारी बना ली थी, मैंने भी अपने हिस्से की न्याज और साथ में खाना पैक कर लिया था। इस तरह के घर में खाना पैक करके रख दिया कि मुझे मेरे हस्बैंड का इंतज़ार था, वो आके मुझे लेके जाते। मैं भी घर के लिए अपनी तरफ रवाना होने वाली थी, बुर्खा पहन के बैठ चुकी थी और अब मुझे अपने घर जाके आराम करना था। इसलिए अब मैं आपको फिर दोबारा मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह इसी तरह से आपको ब्लॉग बना के दिखाऊँगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वापस।